शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत स्वामी प्रसाद मौर्य से। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल ये माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए, उनका पूरी तरह से हालत ही खराब है। एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट से चुनाव हार गए, उसके बाद ही भी माना जा रहा है कि बीजेपी से अलग होना स्वामी प्रसाद मौर्य को भारी पड़ता नजर आ रहा है। वो पछता रहे, लेकिन चुनाव हारने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के कई राज से पर्दा उठा है। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि उनकी बेटी जो है वो बीजेपी से काफी नाराज है। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ी कई अनसुने राज के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही उनकी संपत्ति को लेकर भी यहाँ पर खुलासा किया जाएगा। क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, देखिए खास। कुशीनगर की फाजिल नगर विधानसभा सीट से दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की ओर से नामांकन दाखिल तो किया था, लेकिन वो यहां से चुनाव नहीं जीत पाए। स्वामी प्रसाद मौर्य के चुनाव हारने के बाद तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य न घर के रहे न घाट के। भाजपा का दामन छोड़ना स्वामी प्रसाद मौर्य को भारी पड़ गया। इसके अलावा लंबी चौड़ी बातें करके भी स्वामी प्रसाद मौर्य फंस गए। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के चुनाव हारते ही उनकी संपत्ति को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और कई राज से पर्दा भी उठा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी कुल संपत्ति 1,93,89,554 रुपए बताई है। उनकी पत्नी शिवा मौर्य की कुल संपत्ति 2,21,12,836 रुपए घोषित की गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के पास 50,000 रुपए नकद भी हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास 65,000 रुपए की नकदी है। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य के पास 30,000 रुपए की नीलम की अंगूठी भी है। उनके पास एक रिवॉल्वर है और राइफल भी है। स्वामी प्रसाद मौर्य की पत्नी शिवा मौर्य के पास एक फॉर्च्यूनर कार है जिसकी कीमत 30 लाख रुपए है। इसके अलावा शिवा मौर्य के पास एक रिवॉल्वर है और राइफल भी है। स्वामी प्रसाद मौर्य की पत्नी के पास 7,50,000 के स्वर्ण आभूषण है। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर SCGM कोर्ट नंबर 18 सुल्तानपुर में फौजदारी वादा संख्या 125/22A का मुकदमा भी लंबित है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य जो चुनाव जीतने की बहुत बड़ी बातें कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा था कि समाजवादी पार्टी की जीत इस बार तय है, लेकिन जिस तरह भाजपा ने जीत हासिल की है उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुप्पी साध ली है और वो फिलहाल कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। देखा आपने, स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ा ये बड़ा सच है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में आते और भाजपा छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह गरज रहे थे, बरस रहे थे, ये कह रहे थे कि जिस पार्टी से अलग होते हैं उस पार्टी की हार तय है, जिस पार्टी के साथ जाते हैं उसकी जीत तय है। अखिलेश यादव जीते तो नहीं, समाजवादी पार्टी जीत तो नहीं पाई, लेकिन बीजेपी से अलग जरूर हुए स्वामी प्रसाद मौर्य और इसका फायदा किसको मिला? बीजेपी को मिलता नजर आया। तो ये माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ना घर के रहे हैं ना घाट के, अब वो बीजेपी में वापस जा भी नहीं सकते। तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य अब शांत बैठ चुके हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने भी नहीं आ रही। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।